साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह जी। आप क्या बताएंगे अपने निकाह के बारे में? जी आपका जनाब, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जी जी अल्लाह ताला का बड़ा एक खास करम और रहमत है। मैंने किसी दूसरी लड़की के जी जी दूसरे मज़हब की लड़की से शादी की और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको दिली खुशी महसूस हो? बहुत ज़्यादा दिली खुश हूँ। जी जी। हमारे साथ हैं अल्लामा शहबाज कादरी साहब, जिनको यूनान पूरा जानता है। इनसे पूछेंगे, अल्लामा साहब आप बताएंगे जो आपने जो निकाह पढ़वाया इसके बारे में कोई तफसील? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि हमारे एक भाई ने यहाँ यूरोप में किसी दूसरे मुल्क की लड़की के साथ निकाह किया है और अपने ताल्लुक़ को जायज़ किया है। इस मौका पर मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो भी हूँ, नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगी खुशियों वाली हो, कामयाबियों वाली हो और अल्लाह पाक आपको हर मैदान में कामयाब करे। जी जी। मेरा एक और लम्हा सब सवाल, यूनान में या यूरोप में जो रहने वाले लोग हैं, जो लड़के लड़कियों के साथ रहते हैं, क्या उनको निकाह को आसान करना चाहिए भाई खुश दिल की तरह? इसके बारे में कोई आप बयान देंगे? जी जनाब, मैं पूरे यूरोप में रहने वाले जी जी बिल्कुल नौजवानों को, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, ग्रीस में हैं या ग्रीस के अलावा पूरे यूरोप के अंदर जहाँ जहाँ रहते हैं, अक्सर देखने में आता है कि यहाँ के हालात ऐसे होते हैं कि कुछ लड़कियाँ अकेली आई होती हैं अपने मुल्कों से मेहनत मजदूरी करने, लड़के होते हैं तो वो जॉइंट सिस्टम कर लेते हैं, इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं और आस्ता आस्ता वो ताल्लुक उनका नजायज़ ताल्लुक बदकारी में और गुनाह में बदल जाता है। जी जी बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कि ये है असल काम जो आज हमारे इस भाई ने किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है, मैं फख्र करता हूँ ऐसे नौजवानों जी को। जी जी। तो आप भी मेरे जवानों, मेरे भाइयों, जहाँ जहाँ भी रहते हैं ये सब यूरोप लोगों के के लिए अंदर, पैगाम है लामा साहब का, दुनिया के अंदर जहाँ भी रहते हैं, आप खासकर यूरोप में रहने वाले, वो अगर कोई हमारा बेटा, कोई हमारा भाई इस तरह की नौसत के अंदर गिरफ्तार है कि वो बगैर निकाह के अगर किसी लड़की के साथ उसके रिलेशन और ताल्लुक हैं किसी औरत के साथ, तो वो इससे फौरी तौर पे तौबा करे, जी जी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। नबी पाक ने सलाम का फरमान है कि जिस ज़मीन पर, जिस जगह पर दो यानी कि मर्द और औरत वो नाजायज़ ताल्लुक कायम करते हैं, बदकारी करते हैं, ज़िना करते हैं, तो वो ज़मीन का टुकड़ा अल्लाह से इजाज़त मांगता है कि ऐ मेरे मालिक, तू मुझे इजाज़त दे कि मैं इन दोनों को ज़मीन के अंदर निगल लूँ और इनको ख़त्म कर दूँ। यानी ज़मीन भी ये गुनाह नहीं देखना चाहती, बर्दाश्त नहीं करती उसका, उनका बोझ अपने ऊपर। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। ये ऐसे गुनाहों से बचें, अपनी जवानियों की वो पाकीज़ा करें। हम मुसलमान हैं, हमें एक इस्लाम ने एक डायरेक्शन दी है, माँ की गोद से लेके कब्र की दीवारों तक इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है, जीने मरने के तरीके सिखाता है, रहने के तरीके सिखाता है, खाने पीने और ज़िंदगी के और माश के तरीके सिखाता है। तो इस्लाम ने हमें इस तरह के ताल्लुक से बड़ी सख्ती के साथ रोका हुआ है और मना किया है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये बहुत बड़ा, यानी कि इसके करीब भी ना जो अल्लाह पाक फरमाता है। तो अपने नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप फौरी तौर पर मेरी बात को सुनते ही अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करें। तौबा का दरवाज़ा खुला है, जब तक ये आंखें खुली हैं तो तौबा का दरवाज़ा खुला है। तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे और जल्दी जल्दी अपने इस ताल्लुक को निकाह में बदलें और एक जायज़ ताल्लुक बना के अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लामा साहब एक और आखिरी सवाल, उसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे हम। कौन कौन सी लड़कियां, अगर जो एक लड़की क्रिश्चियन है या कौन कौन से मज़हब में मुसलमान को निकाह की इजाज़त है? अगर लड़की मुसलमान होती है या अपना इस्लाम कबूल नहीं करती, किन किन लड़कियों से पाकिस्तान यानी मुस्लिम लड़के शादी कर सकते हैं? इस बारे को रोशनी बताएंगे? जी देखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जी जी अहले किताब की औरतों के साथ निकाह को जायज़ करार दिया। अहले किताब जो आसमानी किताबों पर यकीन रखते हैं, उनमें यहूदी हैं और ईसाई हैं। जी जी। तो उनके साथ इस्लाम ने कुरान में उन औरतों के साथ निकाह की इजाज़त दी है। जी जी। इसके अलावा कोई और किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखने वाली लड़की हो, जब तक वो कलमा ना पढ़ ले, इस्लाम कबूल ना कर ले, उस वक़्त तक उसके साथ निकाह जायज़ नहीं है। इसी तरह ये सिर्फ़ और सिर्फ अहले किताब की औरतों के साथ
مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں، یہ اجازت ہے. جی 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 اہل کتاب کے مردوں کے ساتھ مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتی، اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ نسل جو ہوتی ہے وہ مرد سے چلتی ہے. جی بالکل. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ عیسائی اور یہودی عورتوں سے بھی مسلمان نسل پیدا کی جائے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. جی جی تو اس کے علاوہ اور کسی بھی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے والی لڑکی ہو، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پہلے اسلام قبول کرے اور پھر اس کے ساتھ نکاح جائز ہوگا. جی لیکن اگر اہل کتاب کی عورتوں میں سے آپ کسی کے ساتھ، بڑی اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس کو اسلام کی دعوت دیں، اس کے سامنے عملی طور پر اسلام کو پریکٹیکل کر کے اس کے سامنے رکھیں، اپنے اخلاق، اپنے اطوار، اپنی عادات، اپنی گفتگو، اپنا بیہیویئر اس کے سامنے رکھیں. اور اگر بالفرض وہ کہے کہ میں سمجھوں گی اسلام کو، تو اگر وہ اپنے مذہب پر بھی رہتی ہیں تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے. خوش دل بھائی آپ سے آخری سوال، آپ ہنی مون پہ کہاں جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہنی مون پہ جب جائیں گے پاکستان ہی جائیں گے. واہ جی واہ، پاکستان زندہ باد. زندہ باد.